हेलो। हाँ खुर्रम, क्या बना? लगता है काम बन जाएगा। बिल्कुल बनेगी बात। तुमने एक्टिंग अच्छी की थी ना? वो तो की थी मैंने सोनिया। बस फिर फिक्र मत करो। अभी उन्हीं के घर पे हूँ, आके तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय। हाँ डन है। जानता हूँ कमाल भाई, तभी तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे। क्या कह रहा था वो? कौन? शफक का भाई खुर्रम। माफी मांग रहा था। क्या माफी? बहुत शर्मिंदा है वो। कमाल, आपकी गलतफहमी है। इंसानों को अच्छी तरह जज कर सकता हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप लोगों को जज कर सकते हैं, लेकिन गलत नजर से करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही सारी दुनिया भी होगी। मैं सोच रहा था कि हमें शफक की अम्मी की मदद करनी चाहिए। हो तो शफक ने आपका ब्रेन वॉश कर ही दिया। ओहो, शफक से तो कभी इस मामले में बात ही नहीं हुई मेरी। अच्छा, तो ये बात आपके दिमाग में कहां से आई? मैंने खुद सोच लिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं। और वैसे भी कमाल, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। लेकिन हमें लोगों की मदद तो करनी चाहिए। आई सी, आप तो अपना फैसला ले चुके हैं, फिर तो हमारा बात करना भी बेकार है। अरे सबाहत, क्या है ये? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, देख तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ बहुत खास है। वो एक्चुअली मेरे काम की चीज है, वैसे ही बस पढ़ रहा था, कुछ खास नहीं है। सुनो, वो अम्मी की कॉल आई थी, बहुत मिस कर रही हैं मुझे। अम्मी के घर ले चलोगे? ठीक है, कब जाना है तुम्हें? आज शाम में चलते हैं, खाना भी वहीं खा लेंगे। ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर लेती हूँ। क्या हुआ? हाँ क्या बात है? हाँ मेरा बेटा। क्या हुआ? इतनी संजीदा क्यों हो गई? नहीं तो ये तो जाग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कब सोता है और कब जागता है। खैर, बातों बातों में अहम बात भूल ना जाऊं, ये लो। ये क्या है? चेक। लेकिन किस लिए? खुर्रम को दे देना, खुर्रम के लिए? क्यों? ताकि तुम्हारी अम्मी रिहा हो सके। हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं है, खुर्रम के लिए। खुर्रम को भी नहीं चाहिए, आप वापस ले लें। रख लो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप वापस ले लें। रख लो। अरे ठीक है। ये क्या कर रही हो? अपने ऊपर लगे इल्जामात को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। शफक, मुझे मालूम है कि तुम्हारे इस मामले में कोई कसूर नहीं। सच कह रहा हूं। यकीन हो चुका है, फिर भी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कमाल। हेलो। हेलो,
खुर्रम, मैं कमाल बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझसे मिलने घर आओ। कब आ सकता हूँ? अगर फ्री हो तो अभी आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जी कमाल भाई मैं फारिग हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, शफक को मत बताना कि मैंने तुम्हें मिलने बुलाया है। जी बेहतर। लगता है अब बात बन जाएगी। हाँ सोनिया, यार मेरा थोड़ा सा एक काम निकल आया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम। ये लो, इसे कैश करवा देना। ये क्या है? चेक है, ये उन लोगों को दे देना जिन्होंने तुम पर केस किया है। कमाल भाई, क्या आप ये वाकई मुझे दे रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने आप लोगों के साथ जितना बुरा किया है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगे कमाल भाई। जो तुमने किया वाकई बहुत गलत किया, लेकिन उसके लिए तुम मुझसे माफी मांग चुके हो और मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। मगर ये रकम बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। कैश करवा लो, बाकी रकम अपने पास रख लेना। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया कमाल भाई। और जो हरकत तुमने की है ना, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। जी बेहतर कमाल भाई। अब तुम जा सकते हो। अल्लाह हाफिज कमाल भाई। ये यहाँ क्या करने आया था? कमाल, खुर्रम को आपने बुलवाया था? हाँ। क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने क्यों बुलाया था। आपने उसे पैसे दे दिए? बोलें कमाल। हाँ दे दिए। मैंने आपको मना किया था, फिर भी आपने उसे पैसे दे दिए। ये तुमने और सबात ने मुझे समझ क्या रखा है? जो तुम लोग कहोगे मैं वही करूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप वो करें जो मैं आपसे कह रही हूँ। मैंने तो सिर्फ खुर्रम के हवाले से आपसे बोला था। पैसा मेरा है और फैसला भी मेरा ही होगा कि मैं उसे कहां खर्च करूं और किसे दूं। जी। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी बातों में इंटरफेयर करे। ये क्या कर रही हो नताशा? नजर नहीं आ रहा, अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। क्या? मगर क्यों, किस वजह से, बताओ तो सही। उस्मान इतने मासूम मत बनो। क्या है ये? ये वो सारा। सारा, शफक की बहन सारा। उसकी फाइल यहाँ क्या कर रही है? उसने ये फाइल मुझे सेल करने के लिए थी। क्यों उस्मान, उसका शौहर मर गया है क्या जो तुम्हें दी थी ये फाइल उसने? नताशा वो एक अच्छा इंसान नहीं। हाँ,
और तुम तो बहुत महान हो ना, इसीलिए उसके घर के सारे काम करते फिरते हो। नताशा, वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस्मान, मैं अजियत में हूँ, इसीलिए जा रही हूँ मैं। देखो नताशा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। क्यों? किसके लिए रुकूं अब मैं यहाँ पे? किसके लिए? क्या मतलब? मेरे लिए और किसके लिए? उस्मान, तुम मेरे कभी नहीं हुए। शादी के बाद से लेके अब तक तुम मेरे हो ही नहीं सकते। वो लोग बहुत मुश्किल में, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, इतनी सी बात। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? देखो नताशा, एक बार ये काम हो जाने दो, दोबारा मैं तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। उनका सारा ठेका मेरे मियां ने उठा के रखा है। हेलो सोनिया, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मुझे चेक दे दिया कमाल भाई ने। मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा ही होगा। तुम फजूल में मुझे ना हल्के में लेते। पूरे 11 लाख का चेक दिया मुझे। 11 लाख? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं चाहिए थे। बस यार, कमाल भाई ने मुझे कहा कि बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लेना। ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। अच्छा, बाकी के पैसों का क्या करना है? जो तुमको। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। हाँ हाँ करो यार, खुल डुल के करो, अब तो लाखों में खेलने के दिन है। आई है ताज़ा बहार, भरते हैं सपने ना हो सपने। कहाँ से सीखा तुमने जादू करके मर्दों को काबू में करना? क्या कहना चाह रही हैं आप? जादू करना कहाँ से सीखा तुमने? कैसा जादू? कमाल पे बुरी तरह हावी हो और अभी भी मासूम बन रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बात कमाल टालते नहीं और मेरी सुनते नहीं। असल में आप कमाल से मोहब्बत नहीं करती। आप इंतहाई खुद गर्ज खातून हैं। आप सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हैं। और मुझे पता है अब आपको इस बात की तकलीफ है कि कमाल ने खुर्रम को पैसे दे दिए, जबकि आप तो चाहती थी कि मैं आपसे पैसे लूं और इस घर से दफा हो जाऊं। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। आपको इसी बात का अफसोस है ना कि ऐसा नहीं हो सका। आप यकीन करें, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ना मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आपका मसला है। गुरूर किस बात का तुम्हें? कैसे ना हो गुरूर? मैं इस घर को वारिस दे चुकी हूँ। तुम इस घर की जरूरत को पूरा कर चुकी हो और जरूरत पूरी हो जाने के बाद चीजों के साथ क्या किया जाता है जानती? उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जरूरत पूरी करने के लिए आप ही लाई थी मुझे इस घर में, कमाल नहीं। इसीलिए खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दें। आपका ख्वाब कभी नहीं पूरा होने वाला। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी, ये बात याद रखना तुम। देखते हैं आपकी साजिशें काम आती हैं या मेरा यकीन। अम्मी, अम्मी आप मेरे लिए नाश्ता बनाते हैं प्लीज। भाई अपनी बीवी से कहो। वो सो रही है। अरे तो उठाओ ना उसे। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को?
पता नहीं इसके सर में दर्द हो रहा था। रोज चीख चीख के लड़ेगी तो सर में ही दर्द होगा। क्या मतलब है आपका? आप क्या हमारी बातें सुनती हैं? गुजर रही थी तो तुम्हारे कमरे के आगे से सुनी है मैंने। मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा होता है। आप जो अब्बू से झगड़ती है उसका क्या? मुझसे बदतमीजी मत करना। आप मुझे नाश्ता बना के दे रही हैं, बाहर जाके कर? अरे बैठ जाओ, बनाती हूँ अभी। अच्छा ये बताओ, खुरम से बात की थी तुमने? आज करूंगा। पता नहीं कब करोगे, ऐसा ना हो कि घर बिक जाए। नताशा, नताशा, नताशा उठो, मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। नताशा, उनसे कहो जिनकी फिक्रें तुम्हें सताती हैं, मुझसे मत कहो। तुम इस घर की जरूरत को पूरा कर चुकी हो और जरूरत पूरी हो जाने के बाद चीजों के साथ क्या किया जाता है जानती हो? उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी, ये बात याद रखना तुम। हेलो, कैसे हैं आप शफक आपी? ठीक हूँ मैं। आप ठीक कैसे हो सकती हैं? मैं जानती हूँ। तुम क्या जानती हो सारा? खुरम ने आपके साथ जो भी कुछ किया है मैं सब जानती हूँ। उस्मान भाई ने मुझे बता दिया। उस्मान ने तुम्हें बिला वजह परेशान किया? मैंने क्या परेशान होना है आपी? मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। आपके लिए कितना बड़ा मसला हो गया होगा। मेरे लिए तो कभी मसले खत्म ही नहीं हुए सारा। शफक आपी, मेरा आपसे मिलने को दिल करता है। और मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं करता सारा। मुझसे भी नहीं। कोई और बात करो सारा। मैंने एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। वो क्या? मैंने अपनी अपार्टमेंट की फाइल उस्मान भाई को दे दी। अपार्टमेंट की फाइल? हाँ, जो घर से पैसे मैं लेकर आई थी, नुमान ने उसकी डाउन पेमेंट कर दी थी अपार्टमेंट की। वो फाइल मैंने उस्मान भाई को दे दी है बेचने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अम्मी की मदद करना चाहती हूँ। वो पैसे मैं अम्मी को दे दूंगी। सारा, अम्मी की मदद हो चुकी है। कमाल खुर्रम को पैसे दे चुके हैं। कब? कैसे? कल खुर्रम को पैसे मिल गए हैं कमाल की तरफ से। तुम उस्मान को फोन करके मना करो, उसको फाइल बेचने की जरूरत नहीं है। उन पैसों से अपना फ्यूचर सिक्योर करो। जी, तो आप ठीक कह रही हैं। तुम करो उस्मान को फौरन फोन। ओके। तेरा लाख लाख शुक्र। मैं अपने घर वापस आ। अच्छा लग रहा है ना अम्मी घर वापस आकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है सालों बाद घर वापस आ। वही ना अम्मी। चले आए, मैं आपको कमरे लेके जाता हूँ, आराम करती हूँ।
हाँ बोलो शफक। जी वो आपको बताना था कि अम्मी घर आ गई हैं। अभी खुर्रम का फोन आया था। ये तो अच्छी बात है। तुमने जाना है वहां पर? नहीं, तो फिर फोन क्यों किया? बस आपका शुक्रिया अदा करना था। मेरा शुक्रिया? वो किस लिए? अगर आप मदद नहीं करते तो अम्मी को सजा हो जाती। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कमाल, आपने मुझे बहुत बड़ी टेंशन से निकाला है। अरे इतनी सी बात के लिए शुक्रिया कह रही हो? आपके लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। कुछ और भी कहना? जी और कुछ नहीं कहना था, बस यही बात थी। अरे ये बात तो तुम मेरे घर आने के बाद भी कह सकती थी। बर वक्त अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए ना तो एहसान को दीमक लग जाती है। वो क्या होता है? आप नहीं समझेंगे। बस कहने का मकसद यह है कि जिसने मदद की है उसको ये वक्त पे बता देना चाहिए कि आपकी जिंदगी में उसकी मदद कितनी अहम है। खैर आप काम करें, हम शाम में बात करते हैं। ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज। खाना कैसे है अम्मी? बहुत अच्छा। शायद इतने दिनों बाद सुकून से खा रही हूँ, इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने दिन तुमने कहाँ से खाना खाया? बाहर से लाकर खा लिया करता था अम्मी। सदके जाऊं मेरा बच्चा, कितनी मुश्किल में रहा होगा तुम। तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। वरना शफक, उसने तो पलट कर मेरी खबर तक नहीं दी। ऐसी बात नहीं है अम्मी, उन्हें पता नहीं है ना कि आप वापस आ चुकी हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना उसको फोन करके बता दो। बस ख्याल नहीं रहा अम्मी, मैं अभी फोन करके बताता हूँ। उसे खुद को भी तो ख्याल होना चाहिए अपनी माँ का। शहर में एक बार आई थी और वो भी ऐसे जैसे कि कर्ज उतारने आई। और कमाल, उसने तो पलट कर खबर भी नहीं दी। कमाल भाई ने बहुत मदद की अम्मी हमारी। जिन पैसों की वजह से मैंने आपको बाहर निकाला है जेल से, वो कमाल भाई के ही दिए हुए। तुमने तो कहा था तुमने अपनी तरफ से खुद बंदोबस्त किया। कोशिश की थी अम्मी, लेकिन कर नहीं पाया, इसलिए कमाल भाई से लेने पड़े। उन्होंने खुद दिए थे या तुमने मांगे? बताओ ना। खुद दिए थे उन्होंने। फोन करके मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह ऐसे रिश्तेदार सबको दे। खाना खाओ। जी अम्मी। ये लो तुम्हारी फाइल, इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं। जी शफक आप ही ने बताया था मुझे कि अब इसको बेचने की जरूरत नहीं है। अम्मी का मामला हल हो चुका है। हाँ, लड़के वालों ने मुकदमा वापस ले लिया। शुक्र है अल्लाह का, अम्मी हवालात से बाहर आ गई हैं। हाँ ये तो है। वैसे आपने ये फाइल किसी प्रॉपर्टी डीलर को दिखाई थी? हाँ दिखाया था। मुझे बेचनी तो नहीं है, बस वैसे क्या रेट चल रहे हैं, कीमत चल रही है इसकी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है नुमान ने इसकी, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ तो मिलना चाहिए। सब कुछ झूठ लिखा है इस फाइल में। ये फाइल झूठी है और नुमान ने तुमसे झूठ बोला है। 10 लाख रुपए भी वो खा चुका है।
ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, देखें। खुद ही देख लो, ये देखो सब कुछ फेक है। सुना है कि राबिया हवाला से घर वापस आ गई है। अच्छा, तुमसे किसने कहा? पूरे मोहल्ले को पता है। अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मेरा तो राबिया का घर खरीदने का ख्वाब ही नहीं पूरा हो सका। तो तुम्हें राबिया से ज्यादा उसके घर पे कब्जे की फिक्र थी? जी हाँ। शर्म करो नुसरत। क्यों शर्म करूं? सारी दुनिया अपने बारे में सोचती है, अगर मैंने सोच लिया तो क्या बुरा किया? और आप इतने नेक ना बना करें। मुझे तो खुशी इस बात की है कि राबिया अपने घर वापस आ गई है। आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो तुम्हें उसके हवालात में रहने से खुशी हो रही थी? जी हाँ, कम से कम उसे सजा तो मिली ना। कुछ शर्म करो नुसरत, क्या क्या कुछ सोचने लगी हो तुम। मैंने उसे हवालात में नहीं भेजा था जो शर्म करूं। वो अपने करतूतों की वजह से जेल गई थी। गई होगी वो, मेरे मरहूम भाई की बीवी है वो। उसकी मुश्किल से मुझे परेशानी हो ना हो, खुशी कैसे हो सकती है? बस कर दें, बस कर दें अमीर साहब। आप और आपके फलसफे, मेरे हाथ से अच्छा भला घर निकल गया। ना आपने मेरी एक बात सुनी और ना ही उस्मान ने। वो तो है ही निकम्मा, किसी काम का नहीं है। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो और चाय पिला दो। आपको तो हर बात में चाय 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 चाहिए बस। उस्मान का है नताशा? पता नहीं अम्मी, बताकर नहीं गया कुछ। और तुमने भी जरूरत नहीं समझी कि उसकी खबर रखो, कहाँ जाता है कहाँ नहीं। तो कब चाय लेके मेरे कमरे में आ जाओ। बहुत खिदमत कर ली मैंने इस घर की और घर वालों की। अब सब कुछ तुमने संभालना है। जी बोले अम्मी। कैसी हो शफक? जी ठीक हूँ। शफक, मैं घर आ चुकी हूँ। मालूम है मुझे। पता है तो फिर माँ से मिलने क्यों नहीं आई हो? अम्मी टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे क्यों कह रही हो शफक? अम्मी आप कोई जंग जीत के नहीं आई हैं कि मैं आपसे मिलूं आकर। शफक, क्या हो गया है तुझे? पागल हो गई हूँ मैं, और आप सबने मिलकर मुझे पागल कर दिया। अब भी कोई कसर रह गई है जो आप उनसे फोन करके पूछ रही हैं? शफक मेरी बच्ची, ऐसा क्या हुआ है? क्यों, आपके लाडले बेटे ने आपको कुछ नहीं बताया? खुर्रम ने? नहीं शफक, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो पूछे उससे, बताएगा वो आपको। नहीं शफक, तू बता मुझे क्या हुआ है। अम्मी इतनी घटिया बात है कि मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आए। शफक अब कुछ बताओगी भी या नहीं? बताओ मुझे क्या हुआ है। खुर्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे घर में डाका डालने की कोशिश की थी। क्या जी, क्या कह रही हो? जी अम्मी, उसने हम सबको यरगमाल बनाया और हमारे घर में लूट मार करने की कोशिश की। नहीं शफक मेरी बच्ची, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हो रही है। अम्मी कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। सबने अपनी आंखों से खुर्रम को देखा है और उसने अपना जुर्म कबूल किया। मेरे खुदा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ससुराल में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ अम्मी। खुर्रम आता है तो मैं पूछती हूँ उससे। क्या पूछेंगी आप? जो होना था वो तो हो चुका। और अम्मी ये सब आपकी लालच की वजह से हुआ। आपने हम सबको तबाह कर दिया, मुझे, सारा को और अब खुर्रम को भी। अम्मी प्लीज अब आप दोबारा मुझे फोन मत कीजिएगा। मुझे आप में से किसी से नहीं मिलना और ना ही कोई बात करनी है। शफक, शफक मेरी बात सुनो। तूने क्या किया खुर्रम? क्या किया तूने? हाँ,
कहाँ थे तुम सारा दिन? बाहर था मैं। अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ, मैं अम्मी से भी मिल लेता हूँ, फिलहाल तुमसे तो मिल लो। ये लो, ये क्या है? देख लो। कैसा लगा? प्यारा है, बहुत प्यारा है। अच्छा लगा तो मैंने सोचा खरीद दूं। लेकिन किस खुशी में? आज तो ना मेरी सालगिरह है, ना ही कोई खास दिन। तुम नाराज थी ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें देकर तुम्हें खुश कर दूं। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो ना, तो मुझे वो दो जो मैं चाहती हूँ। क्या चाहिए? मुझे वादा दो, तुम आज के बाद से शफक से नहीं मिलने जाओगे। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए हो? नताशा, मैं तुम्हें ऐसे वादे नहीं दे सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो शफक मेरी कजन भी है। अच्छा तो फिर वादा दो मुझे, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे। चुप क्यों हो? तुम अजीब मुतालबे कर रही, जबकि मैं तुम्हें कह चुका हूं नताशा कि मैं अब तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे ना तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। पता नहीं इसमें मेरा कसूर है या तुम्हारा। ये लो। वापस दे रही हो? पता है, सोना चांदी ना तब अच्छा लगता है जब शोहर बावफा हो, वरना तो हीरा भी कोयला लगने लगता है। मैं तुमसे ये ले लूंगी जिस दिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन हो गया। कुछ काम है मुझे। नुमान, ये हमारे अपार्टमेंट की फाइल है। हाँ, तुम्हें बताया तो था। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। झूठी है ये फाइल। ये तुम क्या कह रही हो सारा? ये बात कैसे कह सकती हो तुम? मैंने इसकी सच्चाई पता लगा ली है। ऐसा ही है ना? तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। हाँ, मैं धोखेबाज हूं। तो तुम क्या? हाँ, माँ के मुंह पे खालक मलने वाली लड़की, और तुमसे बदकिरदार ही नहीं, चोर भी हो। क्या कह रहे हो तुम? शयान के साथ जो तुमने किया है ना, सब जानता हूं मैं। और शायद तुम भूल रही हो, अपने घर से तुमने पैसा चोरी किया था, मैंने नहीं किया था। तब तुम क्या थी? बाकिरदार। घर से तुम भागी हो, मैं नहीं भागा। इसलिए मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करो। हाँ, दिया है मैंने तुम्हें धोखा। सारे पैसे खा गए हो तुम्हारे, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, शायान और राहिला आंटी ने भी खाए। तो फिर क्या कर लोगे तुम? हाँ, कुछ नहीं कर सकती तुम। वापस तुम जा नहीं सकती, और अगर तलाक ले लोगी तो यहां से भी जाना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप यहाँ रहो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, समझी? धोखेबाज हूं मैं। हाँ। ये सब क्या है? अम्मी ये कुछ चीजें मैंने खरीदी हैं, और ये देखिए अम्मी, शॉल लिया है मैंने आपके लिए।
इसकी अम्मी अच्छी, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बस आ गए हम। कहाँ से आ गए?